कान्हा का जन्म क्या रात में 12 बजे ही करना चाहिए? 12 बजे, क्योंकि कान्हा का जन्म रात 12 बजे हुआ, मध्य रात्रि में हुआ। पूजा कब करनी है? मुहूर्त कब है? 15 अगस्त की रात को 11:40 से अष्टमी प्रारंभ है। 11:40 के बाद तैयार होते जाइए कि अब 12 बजे लल्ला का जन्म होने वाला है। तो मतलब स्वाधीनता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी एक साथ मनानी है इस बार। जी हाँ, दिन में स्वाधीनता दिवस का उत्सव हाँ। और रात में श्री कृष्ण का उत्सव। आनंद ही आनंद है। तो लड्डू पसंद गणेश जी को और लड्डू गोपाल नाम पड़ गया कृष्ण जी का, ये कैसे हुआ? उनके एक बहुत बड़े भक्त हुए कुंभन दास जी। तो जिस वक्त कुंभन दास जी उनके दर्शन करते हैं उस वक्त एक हाथ में उनके लड्डू है, इसीलिए कैसा गोपाल, लड्डू वाला गोपाल। पुत्र तो यशोदा के घर में हुए और लेकिन हम सब गाते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन नहीं गाना चाहिए, वो राम जी के लिए बना है। वो भी पुरुषोत्तम है और ये भी द्वारकाधीश हैं। क्या कृष्ण से लें और क्या राम से लें? श्री राम सज्जन है तो श्री कृष्ण सवा चतुर है। अच्छा हाँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हरि की ये जो अनंत कथा है आज उसी को समझने की इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करने वाले हैं। एक दूसरी कहावत है कि हरि के 1000 नाम कृष्ण के करोड़ नाम। अब इन करोड़ों नामों की महिमा इस एक पॉडकास्ट में तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी बहुत महिमा और कुछ थोड़े बहुत जो उनके नाम हैं उसे समझने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य और एस्ट्रो अंकल के तौर पर भी आप लोग उन्हें पहचानते हैं, पवन सिन्हा जी। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। बहुत सारी आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो शुरुआत इसी के साथ कर लेते हैं। त्योहार कोई भी हो, हम सनातनियों के मन में हमेशा एक सवाल तो ज़रूर रहता है कि पूजा कब करनी है, मुहूर्त कब है, कब कृष्ण का जन्म कराना है। तो पहले वो बता दीजिए। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, अर्धरात्रि हो, कृष्ण पक्ष हो और रोहिणी हो। अब तीनों एक साथ मिले ये थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे रोहिणी नक्षत्र इस बार 17 अगस्त से शुरू हो रहा है सुबह, तो 17 अगस्त में फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमको बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो निशीत काल में हमें पूजा करनी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जन्माष्टमी हमें बनानी चाहिए 15 अगस्त को, और 15 अगस्त की रात को हमको निश्चित काल भी मिलेगा जिसमें हमें पूजा करनी है, जिसका मैं मुहूर्त बताऊंगा भी। और ये जो समय है 15 अगस्त को, तो इसमें 11:40 से अष्टमी प्रारंभ है। तो तब तक खूब नाचिए गाइए और उसके बाद 11:40 के बाद तैयार होते जाइए कि अब 12 बजे लल्ला का जन्म होने वाला है। और फिर हम उनको भोग प्रसाद आदि लगाएंगे और सुबह 5:51 पर पारण है, जिसमें आप अपने सामान्य भोजन को कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो उपवास रखते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 मत है। एक मत कहता है कि बर्थडे में भी कोई उपवास रखा जाता है। तो जो लोग उपवास रखते हैं, क्योंकि ये भगवान का जन्मदिन है, कोई सामान्य मनुष्य का जन्मदिन नहीं है, तो इसमें जो लोग उपवास रखते हैं वो सुबह 5:51 पे पारण कर सकते हैं, यानी अपना उपवास खोल सकते हैं। तो 15 को ही ये मनाएं, क्योंकि 16 को हमको ये समय नहीं मिल पाएगा। 16 को जो ये क्या नाम 9:35 तक ही ये समय है, तो हमको अर्धरात्रि नहीं मिलेगी। इसलिए 15 को ही उचित है, 15 को ही हमें जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो मतलब स्वाधीनता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी एक साथ मनानी है इस बार। जी हाँ, दिन में स्वाधीनता दिवस का उत्सव
हाँ। और रात में श्री कृष्ण का उत्सव, आनंद ही आनंद है। क्या बात है। और जो हम हमेशा चाहते हैं कि हमें छुट्टी भी मिल जाए उस दिन, तो वो इस बार सभी के लिए हो जाएगा। एक तो कान्हा ने बढ़िया काम 2025 में हमारे लिए कर दिया है। अच्छा, कोई एक चीज़ जो हमें जन्माष्टमी पे ज़रूर करनी चाहिए, कान्हा उससे प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, भगवान हर चीज़ से प्रसन्न होते हैं जिसमें भाव हो। तो कान्हा का जन्मदिन है, खूब नाचिए गाइए, सब कुछ है। लेकिन कान्हा का जन्मदिन है, इसमें हमें भोग आदि लगाने हैं। यदि लगा सकते हैं 56 भोग तो अच्छी बात है, नहीं तो मक्खन, मिश्री, तुलसी, इनका भोग उनको ज़रूर लगाना चाहिए। ओम क्रम कृष्णाय नमः, ओम क्रम कृष्णाय न, क्रंग है वो अंक की बिंदी, कृष्णाय नमः का हम जप कर सकते हैं, जिस पे जितना हो वो जप कर सकते हैं। और उसके बाद कान्हा को हमें प्यार से निहारते हुए और जीवन में कुछ कुछ उन जैसा बनने का प्रयत्न करें, ऐसा हमें संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। कान्हा इससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि बाकी सब जो हमारे पास है, जो हम उन्हें देते हैं, वो तो उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ। भाव मनुष्य के भीतर उत्पन्न होता है। हाँ। तो भाव के भूखे हैं। तो भाव अगर है तो कान्हा प्रसन्न है, भाव नहीं है तो आप उन्हें कुछ भी खिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कान्हा का जन्म क्या रात में 12 बजे ही करना चाहिए, या कुछ परिवारों में, क्योंकि मैंने देखा है कि रात तक वो नहीं जग पाते, या उनका कहना है कि हम तो सुबह कराते हैं, तो क्या विधान इसका है? 12 बजे, क्योंकि कान्हा का जन्म रात 12 बजे हुआ, मध्य रात्रि में हुआ। तो दिन में सो लें, शाम में सो लें, सुबह ज़्यादा देर तक सो लें। हाँ। फिर स्नान आदि कर लें, अलार्म लगा लें 11 बजे का, स्नान आदि कर लें। लेकिन जन्मदिन तो 12 बजे ही, मतलब मध्य रात्रि है, तो मध्य रात्रि को ही मनाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा कि हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, तो करोड़ों नाम है भगवान कृष्ण के, लेकिन उसमें एक नाम है लड्डू गोपाल। अब भोग तो हम उन्हें माखन मिश्री का लगाते हैं, उनको दूध अति प्रिय था। हमने तो सुना है कि लड्डू का भोग तो गणेश जी को लगाना है। जी। उनको लड्डू पसंद है, चाहे बेसन का है, बूंदी का है, तो लड्डू पसंद गणेश जी को, और लड्डू गोपाल नाम पड़ गया कृष्ण जी का। ये कैसे हुआ? कृष्ण जी को तो जब वो छोटे हैं, हाँ, घुटनों के बल चल रहे हैं, तो वो उनको लड्डू मिले 2। अच्छा। एक लड्डू उनके हाथ में है, हाँ, एक लड्डू उनके मुंह में है। अच्छा। तो मुंह वाला तो गटक लिया। हाँ। अब उनके एक बहुत बड़े भक्त हुए कुंभन दास जी। अच्छा। कुंभन दास जी को वो प्रत्यक्ष दिखते हैं। तो जिस वक्त कुंभन दास जी उनके दर्शन करते हैं, हाँ, उस वक्त एक हाथ में उनके लड्डू है और मुंह में वो गटक चुके, तभी तो ये गाल ऐसे है उनके। हाँ। तो वो उनके हाथ में लड्डू है, इसीलिए केशव गोपाल, लड्डू वाला गोपाल, तो वो लड्डू गोपाल वहाँ से प्रचलित हो गया। पूर्व में उनका नाम लड्डू गोपाल कहीं नहीं है। हाँ। यहाँ से लड्डू गोपाल नाम उनका शुरू हुआ है। और शायद इसी वजह से माएँ अपने बच्चों को लड्डू लड्डू कह के भी बुलाने लगा। जो गोल मटोल हुआ, हाँ, तो उसे लड्डू ही कह देती है माएँ। हाँ। अच्छा, एक बड़ी सुंदर चीज़ है हमारे यहाँ, पैदा तो कृष्ण जी होते हैं 12 बजे रात में, और हर घर में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये गाया जाता है ज़्यादातर घरों में। जबकि रामायण में तो भगवान राम की कथा है, तो अब यहाँ पुत्र तो यशोदा के घर में हुए, और लेकिन हम सब गाते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो मुझे इसका मर्म भी थोड़ा समझाइए, और फिर उसके बाद राम और कृष्ण दोनों का अंतर बताइए। देखिए, नहीं गाना चाहिए, वो राम जी के लिए बना है, गोस्वामी जी ने श्री राम जी के लिए लिखा है। हाँ, अब हम तो सब यही गाते हाँ, हैं। तो वो नहीं गाना चाहिए हमें। हाँ। श्री कृष्ण जो नारायण के अवतार हैं, हाँ, श्री कृष्ण राम जी के बाद के अवतार हैं, तो इन्हीं का जाना चाहिए।
तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाँ। तो यही हमें गाना चाहिए उस वक्त। और राम जी के समय में, रामनवमी के समय में जब श्री राम का जन्म होता है तो श्री राम की जयकार होनी चाहिए। ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप भी अपने घर में क्या कृष्ण जी के जन्म के समय भय प्रगट कृपाला आप क्या गाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो क्योंकि प्रभु श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके लिए भी कहते हैं कि उनका चरित्र तो ऐसा है जिसका अनुकरण सबको करना है, अनुकरणीय है भगवान राम। और अभी आपने कहा कि जन्माष्टमी पर कृष्ण की तो कोई एक बात ज़रूर हमें ग्रहण करनी चाहिए, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो थोड़ा अंतर बताइए कि वो भी पुरुषोत्तम है और ये भी द्वारकाधीश हैं, ये भी इतने बड़े राजा हुए, तो क्या कृष्ण से लें और क्या राम से लें? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री राम सज्जन है, शांत है, और वो बिल्कुल, वो चूंकि युग अलग है, त्रेता युग है, तो त्रेता युग के जो नियत मार्ग है वो उसी पे चल रहे हैं, इधर उधर नहीं होते। और वो एक बहुत अच्छे राजा हैं, राजकाज में बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है। और माँ सीता को वह रावण के हाथ से छुड़ा कर लाते हैं और वह अस्त्र और शस्त्र दोनों में माहिर है, लेकिन बहुत सरल है, बहुत सज्जन है। माँ कैकेयी के वचनों से वह अपना एक निर्णय लेते हैं जीवन का, वनवास पर चले जाते हैं। उनके पिता के वचन की लाज रखने को वनवास पे चले जाते हैं। यद्यपि थोड़ी देर बाद दशरथ जी कहते हैं मत जाओ, मतलब जब वो जाने ही लगते हैं तो वही दशरथ जी कहते हैं मत जाओ, जो दशरथ जी ये कहते हैं जाओ। तो लेकिन वो दूसरी बार वाली आज्ञा नहीं मानते और वो चले जाते हैं। तो वो बहुत सज्जन है, मंद मंद मुस्कुराते हैं, ज़्यादा खेल नहीं खेलते हैं, दार्शनिक हैं। योग वाशिष्ठ हम पढ़ेंगे तो एक दार्शनिक राम के दर्शन होंगे उसमें। तो वो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े विचारक हैं। राजकाज के मामले में एक बहुत बड़ा विचार है उनका, जिसे रामराज्य कहा जाता है। अब ये अलग बात है कि कहने वालों को वास्तव में राम राज्य है क्या ये पता नहीं है, लेकिन राम राज्य की संकल्पना है, राम राज्य के कार्य हैं पूरे, राम राज्य का एक तंत्र, एक सिस्टम है जो श्री राम फॉलो करते हैं। तो श्री राम जी जो हैं वो एकदम नियम के सख्त पाबंद हैं और जो उनका मार्ग है, त्रेता युग का जो मार्ग है वो उसी पर चलते हैं। अब श्री कृष्ण चूँकि द्वापर में लोग और ज़्यादा गड़बड़ी करने लग गए थे, द्वापर में जो असुर थे वो भी बदलने लग गए थे, द्वापर में दुश्मन बहुत कठोर होने लग गए थे, द्वापर में युद्ध कलाएं ज़्यादा लोगों को आ गई थी, द्वापर में जो लोग थे वो ज़्यादा चतुर हो गए थे। तो श्री कृष्ण सवा चतुर हैं। अच्छा। हाँ, श्री कृष्ण वो इनसे द्वापर में निबट रहे हैं। दोनों के युग में बहुत अंतर है। हाँ। तो दोनों के स्वभाव में भी बहुत अंतर है। तो श्री कृष्ण द्वापर में चतुर को मारने के लिए सवा चतुर बनते हैं। अब ऐसे श्री कृष्ण और श्री राम जी दोनों उच्च कोटि के विद्यार्थी हैं, अनेक विद्याओं के जानकार हैं। श्री कृष्ण जी से 64 सब्जेक्ट्स आते हैं, 64 विषय आते हैं, उसमें वो पारंगत हैं। हाँ। और तप करते हैं, साधना करते हैं, तो वो युद्ध कला में प्रवीण हैं। अच्छा, एक बात मजे की क्या है, हाँ। श्री कृष्ण जी सीधे नहीं लड़ते, कहीं सबको लड़वा देते हैं। श्री राम जी सीधे लड़ते हैं। हाँ। श्री राम जी सेना खड़ी करते हैं दंडकारण्य में। हाँ। श्री कृष्ण के पास जो सेना है उसका सदुपयोग करते हुए वह असुर से या असुरी प्रवृत्ति के लोगों से धर्म की रक्षा करते हैं। और जो करते खुल के कहते हैं। श्री कृष्ण जी छुपा के कुछ नहीं कह रहे, खुल के कहते हैं।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं जो साधु जन हैं, जो सज्जन लोग हैं, इनकी रक्षा करूंगा और दुष्ट का विनाश करूंगा। साफ कहते हैं, साफ कहते हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मनुष्य अपना कल्याण स्वयं ही करेगा। तो श्री कृष्ण उस प्रकार के चतुर शासक हैं, उस प्रकार के एक व्यक्ति हैं जिन्हें राजनीति शास्त्र, विदेश नीति, हीरे काटना, टीन काटना, प्रस्तर ढालना यानी पत्थर को ढालना, ये सारे कार्य उन्हें आते थे। वो इस स्तर के व्यक्ति हैं। लेकिन जो द्वापर का मार्ग है वो उस अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। अब जैसे कलिंग अवतार होंगे, कलिंग अवतार जब होंगे तो वह कलयुग के अनुसार चलेंगे। कलयुग का माहौल द्वापर के माहौल से बिल्कुल अलग हो चुका है। द्वापर का माहौल त्रेता से अलग था, त्रेता का माहौल सतयुग से अलग था। तो वह इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो ये श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर है। श्री राम बहुत कम बोलते हैं, श्री कृष्ण खूब बोलते हैं। श्री राम शांति से अपनी बात को कहते हैं, श्री कृष्ण दम से अपनी बात को कहते हैं। श्री राम सीधे लड़ाई में संलग्न नहीं होते, चाहते हैं बचें, और ऐसा चाहते श्री कृष्ण भी हैं। लेकिन श्री कृष्ण को जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने युद्ध छोड़ा नहीं, युद्ध किया और ये करवाया जो भी है। तो ये सारे अंतर हैं और पूजनीय दोनों हैं। हाँ। दोनों ही सिद्ध हैं, दोनों के भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। तो है दोनों एक ही नारायण के अवतार हैं, लेकिन अपने अपने युग के कारण दोनों के कार्य करने के तरीके अलग हैं। गुरुजी, कृष्ण जी बहुत चतुर थे और कैसे उनका जो व्यक्तित्व है वो राम जी से अलग है, ये तो आपने समझाया। लेकिन अब कृष्ण जी के उन्हीं रूपों को लेके लोगों ने अपने अपने तरह से व्याख्यान किया और अपने अपने हिसाब से उसे साधने की भी कोशिश की। यहाँ दो कंट्रोवर्सी का मैं जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें से एक तो है कि भगवान श्री कृष्ण के कई सारी रानियाँ थीं, उन्होंने विवाह किया। अब इसे लेकर जो कथा प्रचलित है वो यही है कि नरकासुर का वध करके उन्होंने 16,100 स्त्रियों को पहले तो मुक्त कराया और फिर उसके बाद उनसे विवाह किया। अब इसे लेकर के लोग कई तरह के प्रश्न खड़े करते हैं और ख़ासकर आज का जो यूथ है वो इसे नहीं समझता है, तो इसे आप समझाइए थोड़ा। नरकासुर एक बड़ा राजा था और उसका जो राजकाज है, जो आधुनिक नेपाल जिसे हम कहते हैं, उस वहाँ से थोड़ा आगे पीछे तक उसका राज्य है, प्राग ज्योतिषपुर। तो नरकासुर वहाँ का राजा है। नरकासुर का एक बड़ा हरम है जिसे आज की भाषा में कहते हैं अरबिक में। तो वहाँ वो क्या करता था, जो भी स्त्री उसे अच्छी लगती थी उसे उठा के लाकर वहाँ बंदी बना लेता था और स्त्रियों को परेशान बहुत करता था वो। तो माँ अदिति थी, माँ अदिति के वो कुंडल चुरा के ले गया। ये बहुत बड़ी घटना थी। इसने ऋषियों को भी हिला दिया, श्री कृष्ण को भी हिला दिया और श्री कृष्ण ने माँ सत्यभामा को लेकर, जो उनकी सहधर्मिणी हैं, उनको लेकर नरकासुर पर आक्रमण कर दिया। सत्यभामा उनसे लड़ती हैं और नरकासुर को मार देती हैं। ये घटना होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। नरकासुर पृथ्वी पुत्र है, पृथ्वी में समा जाता है और माँ अदिति को उनके कुंडल मिल जाते हैं। अब वहाँ पर 16,000 रानियाँ हैं, 16,000 स्त्रियाँ हैं अभी तक। वो समय ऐसा है कि वो ना तो घर जाने को तैयार हैं स्त्रियाँ और न ही घर वाले उन्हें स्वीकारने को तैयार हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा चलो आप द्वारिका चलो, तो वह उनको लेके द्वारिका आ गए। तो वह उनके स्वामी हैं, वह उनके पति नहीं है। यद्यपि पति का भी एक अलग अर्थ है। हाँ। मालिक। पति का जो मूल अर्थ है वो मालिक। हाँ। और पत्नी का मूल अर्थ है मालिका,
जो स्वामिनी। हाँ। तो वो स्वामी हैं, उनके ओनर नहीं हैं, उनसे उनका ब्याह नहीं हुआ है, उन्होंने उन्हें रिहेबिलिटेट किया है। जैसे आजकल होता है ना, जैसे यहाँ बांध बनेगा, भाई गांव वालों को रिहेबिलिटेट करके वहाँ भेज दो, यहाँ सड़क बनेगी तो उनको पुनर्स्थापित कर दो बने जगह पर। तो हाँ। इस तरीके से वो उन सारी महिलाओं को ले आए और लाके उन्होंने वहाँ पर उनको पुनर्स्थापित किया, उनको बहुत इज्जत दी और वो अन्य नागरिकों की तरह से वहाँ रहीं और श्री कृष्ण के संरक्षण में रहीं। ये इम्पोर्टेंट है देखना। हाँ। तो ये जो आजकल युवा है, हाँ। बड़े भी गलती करते हैं कि वो उनकी पत्नियां नहीं हैं, और बहुत सारी जगह मैंने सुना इतने 1000 पुत्र हुए, 10,000 पुत्र हुए। मुझे लगता है ये भ्रांति है, ये नहीं फैलाना चाहिए। उनकी जो पत्नी है श्री कृष्ण की, वहीं तक सीमित रहे। ये सब वो हैं जिनको श्री कृष्ण ने संरक्षण दिया, वह उनके संरक्षक हैं। तो यूथ आज के बाद ऐसी बात बिल्कुल ना करे। कोई भी भगवान इस स्तर पर कभी नहीं आएगा कि इतनी 1000 उसके रानियां हैं, इतने 1000 उसके बच्चे हैं, हाँ। इतने करोड़ों बच्चे हो गए। तार्किक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं लगता। और जो अध्ययन किया है या जो बाकी जो विद्वानों ने अध्ययन किया है और उसके बारे में लिखा है, उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता कि वो उनके साथ उनका विवाह हुआ, और बिना विवाह के तो पति या पत्नी हो ही नहीं सकते। हाँ। और जैसा तार्किक दृष्टिकोण की आपने बात की, तो 16,100 स्त्रियों के साथ वो 7 फेरे लेना भी, उसमें भी कितना समय चाहिए और शहर लग जाएगा। हाँ, इतना बड़ा घेरा बनेगा। हाँ, ठीक बात है। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है जन्माष्टमी से बेहतर इन चीज़ों को समझने का कोई दूसरा दिन नहीं था। एक और बहुत मुझे लगता है मीम्स जिसके ऊपर बने हैं वो है कृष्ण की रास लीला को लेकर। ये एक लाइन बहुत कही जाती है, हालांकि मैं इसका उच्चारण करना नहीं चाहती, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब कृष्ण जी की वो जो रास लीलाएं थीं वो बिगड़ते बिगड़ते द्वापर युग से कलयुग तक अब यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो वो जो कृष्ण की रास लीला थी जो बड़ी सात्विक रही होगी शायद, वो अगर आप हमें समझाएं कि कैसे उसको भी बिगाड़ करके अब इस रूप तक लोग ले आए हैं। इस प्रश्न के लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, रास लीला एक प्रकार का नाटक है जो उस दौरान खेला जाता था। आज भी रास लीला खेली जाती है नाटक के रूप में, हालांकि बहुत कम रह गई है अब। मुझे याद है हम अपने बचपन में देखने जाते थे, टाउन हॉल नाम की एक जगह पे रास लीला का मंचन हुआ करता था। हम लोग बड़े भक्ति भाव से उसे देखने जाते थे। तो रास लीला एक प्रकार का नाटक का स्वरूप है। जैसे अलग अलग नाटक होते हैं ना, अलग अलग स्टाइल्स होती हैं प्ले की। हाँ। तो रास लीला एक प्रकार का एक काइंड ऑफ प्ले है। और दूसरा रास लीला एक काइंड ऑफ डांस है, डांस फॉर्म है ये, जिसमें श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मध्य में खड़े हैं और चारों ओर गोप गोपियां उनके नृत्य कर रहे हैं। आज भी सखी संप्रदाय का नृत्य देखिए, आनंद आ जाएगा। और वो इसी प्रकार का नृत्य है, उसमें पुरुष भी स्त्री हैं, सखी हैं वो सब श्री कृष्ण की। तो ये एक फॉर्म ऑफ डांस है। वहाँ कोई विचार नहीं हो रहा है, वहाँ कोई कैरेक्टर वाली बात नहीं है। वहाँ श्री कृष्ण है, बांसुरी बजा रहे, मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं लोग उससे। गाय क्या, गोप क्या, गोपियाँ क्या, बूढ़ी स्त्रियाँ क्या, छोटे बच्चे क्या, सब उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। आज भी होते हैं। जो म्यूज़िक के शौकीन लोग हैं, आज भी अगर कान में पड़ जाए उनके मन का वाद्य यंत्र तो वहीं इकट्ठे होते हैं। कितनी रील्स आती हैं जो केवल वाद्य यंत्र बजा रहे हैं उसमें लोग, और लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, रुक कर देखते हैं, उनको लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये एक डांस फॉर्म है। वहाँ
कुछ भी अनर्गल कार्य नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और इसे जो भी यूथ मानते हैं, जो भी बड़े इसे मानते हैं, कृपा करके आज से वह इस सोच को परिवर्तित कर लें। बहुत सुंदर शब्दों में कृष्ण की रासलीला और उसके अर्थ को आपने समझाया। मैं फिर भी अपने व्यूवर से कहूँगी कि आपके मन में भी अगर ऐसे ही कोई सवाल है, कोई भ्रांति है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें वो सवाल बताइए। गुरुजी से अगली मुलाकात जब भी हमारी होगी तो उस प्रश्न को ज़रूर हम शामिल करेंगे। अब गुरुजी, क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है और मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो कृष्ण का योगेश्वर स्वरूप है उसका क्या अर्थ है, हम उसे कैसे देखें, कैसे समझें? क्योंकि मुझे लगता है कि कृष्ण के बाल स्वरूप की जितनी कहानियाँ हैं ना, वो हम सब जानते हैं। उन्होंने जितनी नटखट लीलाएं करी वो भी हम जानते हैं। फिर कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया उनमें भी कुछ कुछ से हम परिचित हैं, लेकिन वो जो उनका योगेश्वर स्वरूप है वो अभी भी हम अनभिज्ञ हैं और उसकी बहुत कथा कहानियाँ भी प्रचलित नहीं हैं। ये दुखद है, ये दुखद है सच में। मैं मंचों से भी सुनता हूँ, जब भी बात आती है वो बच्चे वाले कृष्ण जो शरारत कर रहे हैं। हाँ। और उसमें कुछ एक अजीबोगरीब प्रसंग आते हैं जिनसे मन साफ होने की जगह कलुषित हो जाता है और बाकी लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। हाँ। देखिए, एक स्थिति के बाद जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, लगभग 11 वर्ष के वो थे उस वक्त, उसके बाद वह अध्ययन करते हैं, उज्जैन जाते हैं और वहाँ पर वो अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद वो 12 वर्ष तक तप कर रहे हैं और यही चीज़ उन्हें योगेश्वर बना रही है। वो तप को उस स्थिति से ले जाते हैं, उस स्थिति तक ले जाते हैं कि वो स्वयं का योग इस पूरे ब्रह्मांड से कर सकें। जैसे योग के जनक माने गए हैं शिव जी, और उसके बाद योग को संपूर्ण स्थिति में जो लेके आए हैं वो श्री कृष्ण जी, इसलिए उनको योगेश्वर कहा गया है। अब चूंकि उसमें गाने बजाने ज़्यादा हो नहीं सकते, हाँ। इसलिए श्री कृष्ण के योगेश्वर रूप की चर्चा नहीं होती। इसलिए वो युद्ध में जब लड़े हैं तो लगभग 50 वर्ष के आसपास हैं, उसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि उसमें भजन नहीं हो सकता, नाच नहीं हो सकता, ये सब है। तो लेकिन इसकी चर्चा होनी चाहिए। बुद्धिजीवियों को विशेष रूप से इसी रूप की चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये एक सिद्ध रूप है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमने तो योगेश्वर स्वरूप की ही अपने आश्रम में स्थापना करके और पूजे। लड्डू गोपाल हैं वहाँ, हाँ। लेकिन योगेश्वर स्वरूप की ही पूजा हम लोग करते हैं क्योंकि वह आपको विपरीत परिस्थितियों में योग के माध्यम से, ये मैं योगाभ्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक योग की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक योग की, तो विपरीत परिस्थिति में योग के माध्यम से किस तरह एक मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांड से, स्वयं को भगवान से, स्वयं को ईश्वर से जोड़ सकता है, वो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व सिखाता है। तो आवश्यक क्या है? श्री कृष्ण के इस व्यक्तित्व की भी तो पूजा होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि ये व्यक्तित्व हमें शक्ति देता है, आत्मबल देता है, हमारा जो चरित्र है वो मजबूत करता है। हम इसीलिए इस व्यक्तित्व को भी जाने समझें और इसकी पूजा करें। ये बहुत, मुझे लगता है आपने वो बात बताई है जो हमें से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की तो बात करते हैं लेकिन कृष्ण के 12 वर्ष के योग की हम वाकई चर्चा नहीं करते हैं। तो अब जब आपने ये बताया ही है कि आपने अपने आश्रम में योगेश्वर स्वरूप कृष्ण रखे हैं, तो फिर ये भी बता दीजिए हम क्या घरों में भी उनकी स्थापना कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, करनी चाहिए। चित्र तो रख ही सकते हैं। हम तो लड्डू गोपाल ही बिठाते हैं, हम तो बांसुरी बजाते हुए कृष्ण ही रखते हैं। हाँ, वो स्वरूप की भी अच्छा है, हाँ। मतलब मना स्वरूप के लिए कैसे कोई कर सकता है, हाँ। लेकिन योगेश्वर स्वरूप के भी जरूर रखनी चाहिए। तो श्री कृष्ण के 3 स्वरूप तो अवश्य हो। एक लड्डू गोपाल हो गए,
दूसरे, क्योंकि लड्डू गोपाल में एक अफेक्शन है ना, एक अजीब सा खिंचाव, एक संवेदना है। हाँ। तो दूसरा, जहाँ श्री कृष्ण गायों को चरा रहे हैं और गाय के साथ बैठ गए और बांसुरी बजा रहे हैं, हाँ। उस स्वरूप की भी हमें चर्चा और पूजा करनी चाहिए। और तीसरा ये स्वरूप हो गया, इसकी भी चर्चा और पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। गुरुजी के साथ जो पिछला हमने जन्माष्टमी को लेके एक बहुत छोटा सा चंक रिकॉर्ड किया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ से भी आपको बहुत काम की बातें सीखने को मिलेंगी। अब चलते चलते गुरुजी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि कृष्ण के जीवन से या भगवान कृष्ण के जितने भी हमें गीता में उपदेश मिलते हैं, उन सब में से कोई एक आप बताइए जो हमें ज़रूर समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और उनका सबसे बड़ा उपदेश क्या है? अब जैसे गीता में 700 श्लोक हैं, 700 उपदेश हैं। हाँ। सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा। क्यों कहना चाहूँगा? क्योंकि आजकल लोग, ख़ासतौर से यूथ, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं। डिप्रेशन का रेट हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। छोटी छोटी बात पर डिप्रेस हो रहे हैं। मोबाइल नहीं दिया मम्मी ने तो छत से कूद पड़े, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो लोग डिप्रेस होते हैं, श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता का नाम है योग। यानी हर व्यक्ति को कुशल कर्म करना चाहिए। और कैसा कर्म करना चाहिए? जिसका फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल पे किसी मनुष्य का अधिकार नहीं है। मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे, कर्म सुकौशलम, कुशलतापूर्वक कर्म करे, उसको अच्छा फल मिलेगा, ये तय है। पूर्व जन्म के जो कष्ट आदि हैं भाई वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकता है, जिसे वो भाग्य कहता है उसको भी परिवर्तित कर सकता है, यदि ये दो बातें याद रखे तो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। नहीं, फल की चिंता तो स्वयं श्री कृष्ण ने भी की है। ये तो हर जगह तो यही हमने सुना है कि भाई युद्ध जो लड़ा है, लड़ाई क्यों? हाँ, क्योंकि जीत के लिए, युद्ध धर्म को जिताना है। हाँ, तो एक फल ये अभीष्ट हो, ये मिले हमें, हाँ, लेकिन कर्म करना है। ये तो बिना पूछे ही सवाल का जवाब मुझे मिल गया। क्योंकि फल पे मेरा अधिकार नहीं है, फल पे अधिकार ईश्वर का है। मेरा अधिकार कर्म पर है, इसलिए मैं मेरे अधिकार का काम करूं, यानी कर्म का काम करूं। अब जो फल मिले उसका। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो ना। कर्म करो फल मिलेगा, आपने ऐसा बताया। नहीं तो धर्म युद्ध ही नहीं होता। नहीं तो वो अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाते ही नहीं। अर्जुन से कहाँ वो फिर क्यों कहते कि तू वीर की तरह युद्ध कर, अगर तेरा अंत हुआ तब भी तुझे यश की प्राप्ति होगी, और तू जीता तो इस धरा को भोगेगा। क्या बात है। हमारा भी हमेशा आपके पास आने का यही उद्देश्य रहता है कि बहुत सी भ्रांतियां, मन में जितने सवाल होते हैं उन सब का बहुत तार्किक जवाब मिलता है। और ये तो मुझे लगता है बहुत काम की बात हम सबको पता चल गई। कर्म करो फल मिलेगा, फल की चिंता करो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। पिछले साल भी जन्माष्टमी पे आपसे मिलना हो गया था और हमारे व्यूअर्स तक भी आपकी बात पहुंची थी। ये संयोग ही है, लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि एक बार फिर से कृष्ण के कई रूपों में से कुछ रूपों को समझने का आज एक बार फिर से मौका मुझे मिला। और मेरे व्यूअर्स चाहेंगे और प्रभु श्री कृष्ण चाहेंगे तो आगे भी ऐसे ही कई बार मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद आपका गुरु। धन्यवाद। और हम सब लोग मिलके जयकार करते हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण।